हाँ जी बच्चों, तो भैया अब ये वाले पार्ट में हमको सीखना है कि कंपोजिट फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड कैसे निकाला जाए और कैसे जज किया जाए कि ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। तो एक छोटी सी टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है, आपको केवल उसको समझ लेना है, अच्छे से दिमाग में ले जाना है, सारा काम हो जाएगा। क्या, जरा समझो। अगर मैंने g फंक्शन लिया, मैंने f फंक्शन लिया, फिर एक कंपोजिट बना दिया कि g ऑफ fx, और एनालिसिस कर लेते हैं, सारी कहानी ऐसे ही पता चल जाएगी। सारी कहानी यहां पर डाल के रखी है मैंने आप लोगों के लिए, जरा गौर करिएगा। क्या, अगर मेरा फंक्शन ये पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, तो कंपोजिशन जरूर पीरियोडिक होगा। अगर ये नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन लेकिन अंदर वाला पीरियोडिक, तो भी जरूर पीरियोडिक होगा। अंदर वाला पीरियोडिक होना चाहिए, जरूरी बात ये। बाहर वाला पीरियोडिक हो या पीरियोडिक ना हो, पूरा फंक्शन पीरियोडिक बन जाएगा। लेकिन बाहर वाला पीरियोडिक है और अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, तो फिर ये मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम यहां पर कुछ पक्का नहीं कह सकते, लेकिन पता करना पड़ेगा। अब पता करने का तरीका क्या, देखो ये जो मैं कह रहा हूं पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक इसी पीरियड पे होगा। इसका फंडामेंटल पीरियड और इसका फंडामेंटल पीरियड सेम होगा। यहां पर भी अगर इस कंडीशन में जनरेट हो रहा होगा कि बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला नहीं है, तो मैं बाहर वाले के पीरियड को लेकर देखूंगा क्या पूरे का वो पीरियड बन रहा है। नहीं बन रहा तो फिर बोलेंगे नहीं है, उससे छोटा करके देखेंगे अगर बन रहा होगा तो, इस तरीके से। लेकिन अगर दोनों पीरियोडिक नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये भी पीरियोडिक नहीं होगा। ना अंदर वाला ना बाहर वाला, कोई भी पीरियोडिक नहीं है, तो फिर वो पीरियोडिक बनने का स्कोप नहीं होता। तो गौर करने वाली बात जो क्लियर कट दिख रही मेरे को, वो ये कि अंदर वाला पीरियोडिक होना जरूरी है। अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो क्लियर कट कह दो भैया ये पीरियोडिक तो पूरा पीरियोडिक, और दोनों का पीरियड फंडामेंटल पीरियड सेम। ठीक बात है। और यहां पर भी अगर मे नॉट बी वाली कंडीशन आएगी तो बाहर वाला जो पीरियड होगा उसी को लेकर चेक करेंगे, तब जाकर पक्का करेंगे कि ये पीरियोडिक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है भैया। तो अब जरा इसको सवाल देखेंगे तो समझ में आएगी बात। बताओ भैया, जाओ भैया तुम जाओ। देखना बेटा जरा, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया रूट ऑफ साइन एक्स, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये मैंने शुरुआत में भी पॉइंट लिखा था, इसमें बताया था कि रूट लेंगे तो वो पीरियोडिक हो जाता है। रूट ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स पीरियोडिक है तो रूट ऑफ एफ एक्स भी पीरियोडिक है विद सेम पीरियड। यहां पर भी वही हाल होने वाला है कि ये पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। अगर लिख लिया मैंने, सपोज करो tan x का फ्रैक्शनल पार्ट, ऑल्दो फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक है और tan x भी पीरियोडिक है, दोनों पीरियोडिक है, अंदर और बाहर दोनों फंक्शन पीरियोडिक हैं, तो पीरियोडिक होगा ही होगा। देखो बाहर वाला केयर ना करो, बाद में करो, पहले अंदर वाला केयर करो। अंदर वाला पीरियोडिक है और अंदर वाले का जो पीरियड है वही टोटल पीरियड होगा, यानी कह दीजिएगा ये पीरियोडिक विद पीरियड पाई। अगर मैंने लिख दिया, सपोज करो यहीं पर e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट, अब e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट चला गया, ये भी कंपोजिट। यहां पर अंदर वाला क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, बाहर वाला क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक नहीं है लेकिन अंदर वाला पीरियोडिक है, तो पूरा पीरियोडिक हो जाएगा। और कितना पीरियड, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया इस तरीके से cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x, देखो भैया अब ये क्या होगा, ये भी मेरा पीरियोडिक, दोनों पीरियोडिक, तो भैया ये पीरियोडिक होगा ही होगा। कितना, 2 पाई। ये डिपेंड करेगा कि अंदर वाले का पीरियड क्या है, बाहर वाले का पीरियड नहीं देखना है आपको, अंदर वाले का पीरियड देखना है। अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो भैया 2 पाई आ रहा है, कहीं 2 पाई से छोटा तो नहीं है। अब 2 पाई से छोटा है कि नहीं, ये फंडामेंटल पीरियड ही सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी लड़ाई करने की जरूरत है। लड़ाई क्या,
कि भैया यहाँ पर अब देख लो इसके आधे वाले पे कहीं ये रिपीट तो नहीं कर रहा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं f ऑफ x प्लस पाई करके देखूंगा बेटा, तो ये cos ऑफ साइन x प्लस पाई का मतलब क्या हो गया, आ गया माइनस टाइम्स। अगर ये माइनस टाइम्स आ गया तो cos तो माइनस को खा जाता है, इसलिए कहेंगे ये आ गया cos ऑफ साइन x। लेकिन अगर पाई बाई 2 करता तो बदल जाती शकल, इसलिए कहिएगा ये पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। बस समझ में आई। फिर एक और एग्जांपल ले जरा, जाओ भैया। तो देखना बेटा आप क्या लिख दिया यहाँ पर, दोनों बातें मिला दी बहुत सारी चीजें करके। cos ऑफ sin x प्लस cos ऑफ cos x, दो अलग अलग भी हैं, वो भी कंपोजिट हैं, अंदर बाहर दोनों तरीके से आ रहा है। और फिर पता करना है, तभी काम वही करेंगे बेटा, पहले अलग अलग पता कर लेते हैं। ये पीरियोडिक विद पीरियड बोला था हमने 2 पाई, ये डिसाइड किससे होता है, अंदर वाले से। फिर हमने कहा 2 पाई है, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे छोटा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पाई पे भी ये रिपीट कर रहा था, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड पाई निकल के आया। अगर आप गौर करके देख पाओ, अभी थोड़ी देर पहले किया है। और यहां पर भी सेम प्रोसीजर, अगर मैं पाई प्लस थीटा कर लूंगा, यहां पर पाई प्लस एक्स कर लूंगा, तो जो माइनस आएगा वो बाहर वाला कॉस खा जाएगा। इसलिए 2 पाई था, लेकिन फंडामेंटल इसका इंडिविजुअली फंडामेंटल पाई आया। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे, एलसीएम लेंगे, तो फंडामेंटल क्या आ जाएगा, तो पीरियड क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। लेकिन क्या ये फंडामेंटल पीरियड है, अब ये पता करने के लिए फिर वही बात है, क्योंकि साइन कॉस आ रहे हैं, तो साइन कॉस तो खतरनाक होते भैया। पीरियोडिक फंक्शन जज करने में साइन कॉस बड़े खतरनाक, ये एक दूसरे की शक्ल बदल लेते हैं, और जैसे ही शक्ल बदली वैसे ही हो सकता है उससे भी कम हो जाए। तो एक बार चेक कर लो भैया, x प्लस पाई बाई 2 पे x प्लस पाई बाई 2 करो बेटा, क्या आ गया, यहां पर अगर आप देखोगे पाई करोगे तो ये तो cos बन जाएगा, और यहां पर देखोगे तो ये साइन बन जाएगा, माइनस तो गायब ही हो जाएगा। लो भैया ये तो fx आ गया, यानी ये पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2। इससे छोटा नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि फिर वो √2 वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। अब एक और देखो, ऐसे ही हटाओ जी, जाओ देखो। अब अगला सवाल क्या ले लिया हमने, cos के अंदर x प्लस साइन x, अंदर जो लिखा है ना x प्लस साइन x में आधा तो पीरियोडिक है, आधा नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक अगर प्लस करोगे तो नॉन पीरियोडिक निकलेगा। अंदर वाला नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, बाहर वाला पीरियोडिक है। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, बाहर अगर पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, तो ये आपका पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हमें पता करना पड़ेगा, और हम पता कैसे करेंगे, बाहर वाले के ही नेचर को ऑब्जर्व करके चलेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बाहर वाले फंक्शन को ही ऑब्जर्व करके देखते हैं, क्या कहीं ये पीरियोडिक है, तो 2 पाई ले लो भैया, x प्लस 2 पाई करके। अब यहां पर चेक करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सीधे देख के बोल दो हाँ भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, चेक करो तब पता चले। तो यहां पर cos 2 पाई प्लस x, और यहां पर साइन आ जाता है। देखो बेटा, यहां 2 पाई प्लस x करोगे साइन आ जाएगा। अब ये 2 पाई तो cos ने खा लिया, बचा केवल इतना, ये तो आ गया भैया fx। बहुत मजेदार बात हो गई। ये पीरियोडिक है विद पीरियड आ गया 2 पाई, क्या यही इसका फंडामेंटल पीरियड है? इसको भी आधा करके देख लो। अगर मैं पाई करूंगा x प्लस पाई, साइन में माइनस आ गया, लो माइनस आ गया, कह रहे हैं, और पाई प्लस गड़बड़ हो गया, इसलिए कहेंगे इससे छोटा नहीं हो पाएगा। तो यही है हमारा फंडामेंटल पीरियड। तो ये कंपोजिट फंक्शन के पीरियड की कहानी हमने यहां पर सुनाई। अब पीरियड वाले, फंडामेंटल पीरियड वाले जितने भी पीरियोडिक फंक्शन के सवाल हैं सब करो बढ़िया से, आराम से, जहां से भी मिल रहे हैं। और अगला वाला इनवर्स फंक्शन आ रहा है, जो फंक्शन का आखिरी है, लेकिन बहुत दमदार, जो आगे वाला चैप्टर भी इससे कनेक्ट होता है, और उसमें जो आईआईटी में पूछा जाता है सवाल, हर बार, अधिकतर बहुत सारे बार पूछा गया आईआईटी वाला सवाल, वो भी मेंशन करेंगे वहां पर जाकर। तो अगले वाले लेक्चर को जरूर देखना। बाय बाय।